सिटी ऑफ जॉय इज नाउ सिटी ऑफ भॉय। पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी यहाँ की महिला, एक भी महिला सुरक्षित नहीं। कोलकाता की पुलिस इससे पहले भी, जब भी पूरे पश्चिम बंगाल में, बंगाल पुलिस हो या कलकत्ता की पुलिस हो, पश्चिम बंगाल में कोई भी किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म या कोई भी अन्याय होने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस और कलकत्ता की पुलिस कभी भी साधारण लोगों के लिए काम नहीं करती। अगर कोई फोन करके बोल दे, अन्याय के पक्ष में भी अगर बोल देता है मैं टीएमसी करता हूँ, उस केस को दबा दो, तो वो केस दबा दिया जाता है। रेप हुआ है और जो हत्या हुआ है, एक माँ का जो पेट को सुना हुआ है, तो बेटी आ जाएगी। ममता बनर्जी तो बहू बेटी का इज्जत ही 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए माँ की तरह को अभी जान नहीं सकती। नमस्कार, मैं एकता चौथा खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में, उसी पश्चिम बंगाल में जहाँ माता बहनों को पूजा जाता है। मैं उसी पश्चिम बंगाल में हूँ जहाँ माँ दुर्गा को पूजा जाता है। और उस पश्चिम बंगाल की स्थिति ये हो चुकी है कि एक बेटी का रेप कर मर्डर कर दिया गया और अभी तक न्याय के लिए लोग रास्ते में बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी क्या राय है, पश्चिम बंगाल की जनता को आखिर चाहिए क्या। सर, मेरा जो सवाल है वो आपसे ये होगा कि अभी जो मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी का इस्तीफा, तो क्या ममता बनर्जी के इस्तीफा से जस्टिस मिल पाएगा? क्योंकि 13 साल की गवर्नमेंट हो चुकी है। क्या महिलाएं 13 साल से सेफ हैं बंगाल में? पहले सेफ थी, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहला मामला नहीं है, इससे पहले आगे मामला है महिला मुख्यमंत्री, पूरे देश में महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री है वहाँ पे महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। और ममता बनर्जी और यहाँ का सीपी विनीत गोयल, ये सारे जो हुए हैं उसको संरक्षण दे रहे हैं। अपराधी अभी तो पकड़ा नहीं गया, ये सारे संरक्षक यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीपी विनीत गोयल के अंतर्गत है। अभी संदीप घोष ने एक लेटर दिया था बंगाल गवर्नमेंट को, जिसमें बंगाल गवर्नमेंट का प्रॉपर सिग्नेचर है। उसमें ये लिखा गया है एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का। एक एविडेंस डिस्ट्रॉय करने को लेकर भी जो है वो बंगाल सरकार पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय बंगाल की गवर्नमेंट ने किया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, संदीप घोष वो आर्टिकल के प्रिंसिपल थे, लेकिन ये इतना बड़ा कांड हुआ, ममता बनर्जी उनको सस्पेंड करती है, लेकिन सेकेंड दिन ही उनको दूसरे हॉस्पिटल में बड़े पद पे वो करती है। क्या ये क्या है? ये रिश्ता उनका क्या है? संदीप घोष के साथ उनका रिश्ता क्या है? तृणमूल कांग्रेस से उनका रिश्ता क्या है? ये पूरे पश्चिम बंगाल की जनता अपना देश देख रही है। यहाँ पे जो विनीत गोयल है उनको चूड़ी पहनना चाहिए और पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही वो है, एक दफा एक दाबी एक, ममता बनर्जी इस्तीफा दो, दफा एक दाबी एक, सीपी विनीत गोयल इस्तीफा दो। पश्चिम बंगाल की जनता, माताएं बहनें, आम जनमानस रास्ता में उतर के जस्टिस मांग रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल खुद एक महिला मुख्यमंत्री है और वो उतर के रास्ते में जस्टिस मांग रही है। पश्चिम बंगाल की जनता जान चुकी है कि आप किसको बचा रही हैं। जरूर आपका कोई सगा संबंधी इस केस में लिप्त है, आप इसलिए रास्ते में उतर के जस्टिस मांग रही है। अगर आपको जस्टिस चाहिए था तो आपने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में 21 आदमी का वकील क्यों खड़ा किया? अगर आपको जस्टिस चाहिए था तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती। पश्चिम बंगाल की महिलाओं का सम्मान आपको करना आता नहीं, इसलिए आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा देना चाहिए। बंगाल गवर्नमेंट जो है वो अब एक लॉ जो है वो बनाई है, 10 दिन के अंदर फांसी मिल जाना चाहिए। अब क्या चाह रहे हैं आप ममता दीदी? देखिए, ये ममता बनर्जी का एक मतलब प्रोपेगेंडा है। ये जो इतना बड़ा मुद्दा है उसको भड़काने के लिए इनका प्रोपेगेंडा है। अगर आपको जस्टिस चाहिए था तो आप तृणमूल के कैडर को बैठ के आर्टिकल में वहाँ के दीवार नहीं तोड़ाती, वहाँ की सबूत को नहीं मिटाती। ये तो कितना दुर्भाग्य की बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने घंटे में आता है आपको ही पता है, लेकिन पहली बार हुआ है संविधान के पहले बार, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आया है। क्यों? ये किसको बताने की कोशिश कर रही है आप? वहाँ की दीवार, वहाँ के सबूत को आप क्यों मिटाएं? आप बॉडी को इतना जल्दी क्यों चलाएं? उनके परिजनों को बॉडी क्यों नहीं दिया गया? उनके परिजनों को बॉडी क्यों नहीं दिया? और उनकी जिस बहन का रेप हुआ उसका हत्या कर दिया, उसके घर में जो कि पैसे की डिमांड करती हैं, किस लिए? क्या एक पैसे से उस बहन का इज्जत आ सकता है? देखा जाए तो सवाल तो काफी यहाँ पे हैं, लेकिन अगर आप पैसे की बात, इज्जत की बात करिए तो दीदी ने तो ये भी कहा है कि 10 लाख रुपए वो परिजनों को दे देंगी। लॉ बना दिया। 10 लाख देने से उस बहन के साथ जो रेप हुआ है और जो हत्या हुआ है, एक माँ का जो पेट को सुना हुआ है, वो बेटी आ जाएगी। ममता बनर्जी तो बहू बेटी का इज्जत ही 10 लाख रुपए तय कर दी आपके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
ममता बनर्जी को माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो माँ की दर्द को कभी जान नहीं सकती। समझ एक माँ की दर्द क्या होता है वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको खुद एक माँ बनने की सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं, इसलिए वो माँ को सुना करके उनको खुशी मिल रहा है। अब क्या चाह रहे हैं? अब तो वो कह रही है कि चलिए ठीक है, अब उनका इस्तीफा ही क्या जस्टिस होगा? उनका इस्तीफा जस्टिस नहीं होगा। जो गुनहगार है ममता बनर्जी को पद से इस्तीफा देना होगा, और जो गुनहगार है उसको भी पकड़ के जेल के सलाखों पे फांसी पे चलाना चाहिए। ऐसा काम देना चाहिए कि आगामी काल में आने वाले दिनों में तभी कोई कार्यकर्ता या कोई भी आम नागरिक किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ इज्जत से खेले तो उसका रूह कांप जाए। ऐसा एक कानून लाना होगा, ये प्रोपेगेंडा नहीं बनाना होगा। बंगाल को लेके आप कह रहे हैं, बंगाल में तो अलग कानून बन रहा है, अलग तौर तरीके हैं, बंगाल को तो अलग देश बनाने की मांग कर रही है ममता बनर्जी। आप कह रहे हैं कि नहीं जस्टिस मिल जाएगा सिर्फ उनके इस्तीफा से? देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में जिंदा है, ममता बनर्जी के सपनों पर पानी फिरेगा। ये बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगा। पश्चिम बंगाल का कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल भाजपा कार्यकर्ता उसके लिए अपनी जानों की प्राणों का दे देगा, लेकिन पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगा। अब ममता बनर्जी को बांग्लादेश भेजने का काम यही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही करेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में जो है अलग कानून बनाया जा रहा है, अलग देश बनाने की मांग कर रही है, और वो कह रही है अगर किसी बेटी का रेप हो गया है तो 10 लाख ले लो, और परिजन को कहनी है कि शांत हो जाओ। पॉलिटिकल तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले दिन जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था कि वहां पर एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई है, तब हम उस दिन से ही हम लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जाकर। पहले दिन तो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो लोग बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के घोषणा कर दिया गया था पूरे मीडिया चैनल के माध्यम से कि वहां पर एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या किया कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। जब हमने वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करना चालू किया, वहां पर और भी बहुत से राजनीतिक पार्टी वहां पर आकर जब आंदोलन कर रहे थे तो हमारे ऊपर अटैक करवाया गया, हमें अरेस्ट किया गया। ये वहां के पुलिस प्रशासन, वहां का जो लोकल थाना है उसका नाम है टाला थाना, वहां के पुलिस प्रशासन, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे केस में बंगाल पुलिस ने बहुत अच्छा रोल निभाया है। एकदम पुलिस प्रशासन पूरे सरकार के कंट्रोल में आकर वो काम किया। वो न्यूट्रल रहकर अगर काम करता तो आज भारतीय जनता पार्टी यह डिमांड नहीं करता कि सीबीआई आकर चेक करे और सीबीआई के ऊपर ये केस जाए। ये कोलकाता की पुलिस इससे पहले भी जब भी पूरे पश्चिम बंगाल में, बंगाल पुलिस हो या कलकत्ता की पुलिस हो, पश्चिम बंगाल में कोई भी किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म या कोई भी अन्याय होने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस और कलकत्ता की पुलिस कभी भी साधारण लोगों के लिए काम नहीं करती है। अगर कोई फोन करके बोल दे, अन्याय के पक्ष में भी अगर बोल देता है मैं टीएमसी करता हूँ, उस केस को दबा दो, तो वो केस दबा दिया जाता है। ये परिस्थिति यहाँ की है। एक सवाल होगा, आप लोग तब से एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एविडेंस जो डिस्ट्रॉय है वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, उन्होंने कुछ गुंडे भेजे हैं और एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखिए, 14 तारीख की रात की घटना है। पूरे कलकत्ता हर एक महिला, हर एक बहन, हर एक माँ रास्ते पर, सड़क पर उतरकर रात के अंधेरे में रात जगने का कार्यक्रम किया था। हर एक कॉर्नर से सब लोग आरजीकर की तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफ, चारों तरफ से महारैली जिसको बोला जाएगा, जनोज्वार, वो लोग आरजीकर की तरफ बढ़ रहा था और अचानक टाला थाना की तरफ से 500-600 लोग आकर हॉस्पिटल के अंदर घुस के वहां पर जितने भी एविडेंस थे, इमरजेंसी गेट से लेकर सेमिनार रूम तक सब कुछ तोड़ भंग कर दिया। और यहाँ तक कि हमारे कुछ नेताओं ने, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हमारे कुछ नेताओं ने ट्वीट भी किया है, फेसबुक पे भी अपलोड किया है। वो जो तोड़ने वाले थे उन लोगों में 90% लोग आइडेंटिफाई हुआ कि वो लोग टीएमसी करते हैं, सब लोग टीएमसी करते हैं। वहाँ के लोकल युवा नेता है और 2-4 का फोटो अगर आपको लगेगा तो मैं आपको दे देता हूँ, वो लोग आइडेंटिफाई हुए। तो वहाँ पर कैसे ये प्रूफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी या साधारण लोग ने वो जाकर तोड़ भंग किया? बंगाल में 48,000 केस जो है वो पेंडिंग है। पश्चिम बंगाल के 48,000 केस पेंडिंग है, वो चाहे रेप की केस हो या पॉस्को का केस हो, तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में केस बोलकर कुछ नहीं होता है। अगर टीएमसी रेफर कर दे वो केस 10 मिनट के अंदर सॉल्व है। और अगर आप सच्चाई के साथ अन्याय के खिलाफ आगे बढ़ रहे हो
तो आप कितने भी सत्य हो, आपका केस हमेशा पेंडिंग रहेगा। पश्चिम बंगाल में केस बोल के कुछ नहीं है। ये तो एक नया इन्फॉर्मेशन आता है। एकदम आज से 2 साल पहले की मैं घटना बता रहा हूँ, जब केंद्र सरकार की तरफ से CAA लागू करने की बारी चल रही थी, पूरे पश्चिम बंगाल के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, यहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं, मैं रेस्पेक्ट करके बोलता हूँ, यहाँ के मुस्लिम भाई लोगों को यहाँ की सरकार ने ऐसे गंदे तरीके से उन लोगों को सिखाया, उन लोगों को बताया कि CAA मुस्लिम विरोधी मतलब बिल है, और पूरे पश्चिम बंगाल आगजनी करवाया। रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो हो, हर एक सरकारी दफ्तरों को तोड़ा गया। ममता बनर्जी बैठकर देख रही थी, एक बार भी उनका स्टेटमेंट नहीं आया। यहाँ पर रामनवमी जब किया जाता है, रामनवमी में पथराव किया जाता है, हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार किया जाता है। हम सभी मतलब मुस्लिम के विरोधी नहीं है, पर ऐसा क्यों किया जाता है? कभी भी आज तक किसी भी मुस्लिम नेताओं को यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं करती है। पश्चिम बंगाल जो है महिलाओं के लिए सबसे सेफ सिटी माना जाता है, सबसे सुरक्षित राज्य है पश्चिम बंगाल। सिटी ऑफ जॉय इज नाउ सिटी ऑफ भॉय। पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी यहाँ की महिला, एक भी महिला सुरक्षित नहीं है, और हम सभी आज रास्ते पर उतरकर इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। आज मेरी बेटी की उम्र मात्र 5 साल है। आने वाले 20 साल बाद मेरे ऊपर ये क्वेश्चनिंग ना हो, मेरी बेटी मेरे से क्वेश्चन ना करे कि पापा 2024 साल में अभया नाम की एक दीदी का हत्या किया गया था, आप लोगों ने क्या किया था? इसीलिए हम सब रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। मैं अगर आज राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ ना भी रहता तो शायद इससे ज्यादा आंदोलन करता। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जब से माननीय ममता बनर्जी का सरकार स्थापना हुई है, तब से वो एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन इस पश्चिम बंगाल की जो माताएं बहनें हैं वो रोने लगी है। क्यों रोने लगी है? क्योंकि उन्हें एक भाता के नाम पे कुछ रुपए सहयोग करके उनके अधिकार और सम्मान का हनन किया ये सरकार। जब भी किसी माता या बहन के साथ गलत दुर्व्यवहार होता है, उनके लिए 10,000, 20,000, हाँ बलात्कार हुआ तो 25,000, ये जो रेट बांधने की प्रक्रिया ममता बनर्जी ने नया ट्रेंड जो लाया है, ये धरती जो है नारी शक्ति की धरती है, माँ दुर्गा की यहाँ उपासना की जाती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल का कि ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक जो स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए माताओं बहनों के सम्मान के साथ खेलना चालू कर दिया। पश्चिम बंगाल में तो कहा जाता है महिलाओं को पूजा जाता है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, कन्याश्री देती है महिलाओं को, फिर महिलाएं इतनी सुरक्षित कैसे है यहाँ? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे घर में भी माताएं बहनें हैं। महिला के लिए सबसे बड़ा अगर पुरस्कार कुछ भी होता है तो वो उसका उनका सम्मान होता है। अगर चाहे कन्याश्री दे दे, चाहे कोई भी सहयोग कर दे, लेकिन अगर किसी भी माता बहने का सम्मान नहीं बचा पा रहे ये प्रशासन, तो उस प्रशासन का नैतिक अधिकार होता है कि वो अपने पद से हट जाए। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से, अपने वोट को पकड़ने रखने के कारण से कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, तो कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो 10,000, 20,000, ये जो पैसे के माध्यम से किसी भी महिला या किसी भी माता का सम्मान कीनने का जो ये जो नया एक ढंग पश्चिम बंगाल में लाई है, ये सबसे बड़ा अपमान है माताओं बहनों। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी सर, पश्चिम बंगाल में जो है एक तो पहली बात तो माताओं को पूजा जाता है, इतना ज्यादा पश्चिम बंगाल में माँ बहन की इज्जत की जाती है, और यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री भी हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल का ये हाल जो अभी आपने बताया, हमें कुछ उम्मीद है सीबीआई से, सीबीआई कुछ कर पाएगी? जी देखिए, पहले 5-7 दिनों तक ये जो केस था ये पुलिस के हाथ में था, और उस दौरान हमने देखा किस तरह से वहाँ जो सबूत थे उसको मिटाने की कोशिश हुई। एक मॉब आया जो वहाँ पे बैठे हुए जो जूनियर डॉक्टर उस हॉस्पिटल के, उनके ऊपर आक्रमण हुआ, पुलिस कहीं दिखी नहीं। तो इन घटनाओं के बाद कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इसे सीबीआई को दिया गया है, और सीबीआई हाथ में लेने के बाद ये जो संदीप घोष है और उनके जो छोटे बड़े चमचे हैं वो सीबीआई के रडार में आए हैं और हिफाजत में गए हैं। और हमें विश्वास है कि कोर्ट जिस तरह से मॉनिटर कर रही है इस केस को सीबीआई के द्वारा, इसमें उचित जो न्याय है, जो प्रक्रिया है, वो जल्द से जल्द समाप्त होगी, और जो बहन हमारी जिसको हम लोगों ने खोया है, जिसे कोई तिलोत्तमा कह रहा है, कोई अभया कह रहा है, वो जिस माँ की बेटी है उस माँ को उचित न्याय मिलेगा, ये हमारा विश्वास है।